घोटाला और अनियमितता, यह तो सरकारी निर्माण कार्यों में अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में हो रहे पुल निर्माण की बात ही कुछ अलग है। भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस पुल निर्माण में भी भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप इस अनियमितता के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। और यही हुआ इस पुल निर्माण की अनियमितता के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाने पर। बिहार में पुल निर्माण में घोटाला और इसके निर्माण कार्य में रद्दी सामग्री का इस्तेमाल आज कोई नई बात नहीं है। कुछ महीना पहले अगवानी घाट के पुल का ढहना और कुछ दिन पूर्व अररिया में नवनिर्मित पुल का ढह जाना इस बात के स्पष्ट उदाहरण है। इसके बावजूद अहमदाबाद पुल के निर्माण कार्य में अनियमितता लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा बराबर है। लेकिन सवाल तो ठेकेदार की दादागिरी पर है। पहले आइए इस पुल के बारे में हम आपको बताते हैं। यह पुल कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड की दुर्गापुर पंचायत में बन रहा है। महानंदा नदी पर बनने वाला यह पुल बिहार और बंगाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है। लेकिन ठेकेदार कंपनी तारियानी ईडीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की दादागिरी देखिए। निर्माण कार्य शुरू हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियम के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निर्माण स्थल पर एक सूचना बोर्ड लगाया जाता है, जिसमें निर्माण लागत और निर्माण कार्य से संबंधित सभी जानकारियां लिखी रहती हैं। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद तक इस ठेकेदार कंपनी ने सूचना बोर्ड नहीं लगाया है। ग्रामीणों द्वारा कहे जाने के बाद उल्टी सीधी धमकियां दी जाती है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में जो सामग्री उपयोग में लाई जा रही है वो अत्यंत निम्न क्वालिटी की है। इसको लेकर जब हमने विरोध किया तो उल्टे ठेकेदार ने हम पर एफआईआर कर दी, जिसके कारण सभी ग्रामीण दहशत में है। मामला यहाँ पे यही है, जैसे यहाँ पे ये 1200 डाई का पाइल हो रहा है, तो 1200 डाई का जैसे पाइल हो रहा है, तो जो पहले पाइल कंक्रीट हुआ था उस टाइम हम आए थे। उसके बाद इनको जो मुंशी है इन लोगों को पूछा गया तो ये लोग कह रहा है नहीं 18 मीटर का पाइल है। तो 18 मीटर का पाइल है तो भाई हम लोग कम से कम डिजाइन दिखा दीजिए। तो ये लोग डिजाइन दिखाने के लिए राजी नहीं हुआ। हम लोग यही काम करते हैं जब और एक चीज जैसे इनको टीम पाइप के लिए जोड़ने के लिए बोला गया, कह रहा हम लोग इतना ही टीम पाइप जोड़ेंगे, जो करना है कर लीजिए। बाकी लास्ट में क्या हुआ, ये लोग उल्टा एफआईआर हम लोगों के ऊपर किया गया है, ये बोल के जो ये लोग हम लोगों के ऊपर दादागिरी टैक्स 5 लाख रुपए टैक्स मांग रहा है, दादागिरी टैक्स। और जैसे इन लोग उसके बाद जो है अभी जो कैप के ये खोदा गया, ये कैप में पूरा सरिया जो है एक भी सरिया ढलाई के अंदर नहीं है, एक भी कंक्रीट में संपर्क में नहीं है। ऊपर में वो 1 की 2 बोरी का कंक्रीट किया है, बाकी नीचे सब डायरेक्ट खुला पड़ा है। हम लोग यही मांग करते हैं जो काम हो रहा है वो सही काम होना चाहिए। क्या लगता है, लापरवाही है? सब लापरवाही है। मुंशी को भी बोलते हैं कम से कम ये लोग को बोलिए कम से कम ये अंकर टेस्ट करवा ले। मामला ये कि हमारे यहाँ पर जो ब्रिज का काम है जिस कंपनी को मिला है, उससे कंपनी हमने पहले बार बोला है कि आपका डीपीआर कहाँ है। उसने बोला हमारे पास डीपीआर एक गलत कोई रॉन्ग डीपीआर दिए थे। ठीक है, उसके बाद काम स्टार्ट हुआ। पहले ही से जब स्टार्ट हुआ देखे कि काम जो चल रहा है एकदम विपरीत हो रहा है, उसका नियम कानून से नहीं काम हो रहा है। तो हमने बहुत बार काम को रोका है, फिर आकर काम स्टार्ट किया है। तो फिर हमने डीएम साहब को और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको हमने मेल किए हैं, मेल डाला है कि यहाँ के काम एकदम विपरीत हो रहा है, एकदम गलत तरह से काम हो रहा है, ये ब्रिज टूट जाएगा। फिर हमने देखा तो फिर हमने रोक गया। किसी हमारे यहाँ पर जो लड़के लोगों ने यहाँ पर काम रुकवाया था उसके ऊपर एफआईआर करवा दिया, एकदम गलती से एफआईआर करवा दिया। क्या बोल के? ये बोल के एफआईआर किया कि सरकारी काम को ये लोग रोक रहा है। मगर किस लिए रोक लगा रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। रोक लगाने के कारण यही है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है एकदम नियम के विपरीत हो रहा है। फिर हम काम रोक रहा, फिर एफआईआर कर दिया। आप तो देख ही रहे हैं, आप देख लीजिए। नहीं, कहीं पर बोर्ड लगा नहीं है। नियम यही है कि जब काम स्टार्ट होगा वहां पर कंस्ट्रक्शन का पूरा बोर्ड लगाना होगा। मामला ये है यहाँ पे मतलब पाइलिंग जो हो रहा है, पाइलिंग तो उसमें पाइलिंग सही से नहीं कंक्रीट किया है। इसमें कंक्रीट करने के लिए चाहिए ट्रेमी पाइप, वो ट्रेमी पाइप जोड़ा नहीं है। और इसमें मान लीजिए 30 एमपीयू का माल लगेगा, यानी कि 220 बोरा। तो उसमें ये लोग क्या है 30 बोरी सीमेंट में कंक्रीट किया है। ऊपर से
ऊपर से मान लीजिए 1-2 बोरी, मतलब 5 बोरी जैसा कंक्रीट किया है, 2-3 मिक्सचर। बाकी ये कंक्रीट नहीं किया, मिट्टी से भर दिया है। और वो जो सैंड है और गिट्टी है, वो दोनों मिला के, सीमेंट नहीं दिया है, दोनों मिला के जेसीबी से डायरेक्टली डाला है उसमें। हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को ग्रामीणों ने यह बताया कि इस शिकायत को लेकर हमने थाने से लेकर सभी वरीय सरकारी अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देश में पुल और सड़क का निर्माण कराया जाता है ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा को बेहतर तरीके से बहाल किया जा सके, लेकिन आज भी देश के कई क्षेत्रों में सड़क एवं पुल का निर्माण हो रहा है और उसमें भारी अनियमितता बरतने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के गोविंदपुर गांव, जो गोविंदपुर गांव से बंगाल की ओर सड़क जोड़ती है। इस तरफ की आप तस्वीर देखेंगे कि पुल का निर्माण हो रहा है और पुल के निर्माण में भारी अनियमितता का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से पाइलिंग का कार्य कराया गया है और पाइलिंग में क्या अनियमितता बरती जा रही है, यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं लोग, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजूर। काफी अनुभवी आदमी हैं आप और कई जगह मैंने देखा है कि आपने पुल पुलिया के काम में शामिल रहे हैं। क्या लगता है इस पर किस तरह का काम हो रहा है अभी वर्तमान में? नहीं सर, एक्चुअली ये तो जो पाइलिंग होना चाहिए वो सही से नहीं हो रहा है। हम इसके पहले 2 बार आए, यहाँ का जो साइड इंचार्ज सुमित नाम करके है, लेवार है, वो जो आपका पाइलिंग करता है वो फिरोज नाम करके है। वो लोग को बार बार बोले जो सही ढंग से है, जो आपका एस्टीमेट में है, कितना मीटर पाइल है, कैसे सरिया देना है, कैसे कंक्रीट करना है, कैसे टीमी पाइप डालना है, डाल के ये सब कंक्रीट कीजिए पाइलिंग का। क्योंकि बहुत कष्ट है, इस हम लोग को रोड मिला है, ब्रिज मिला है बंगाल और बिहार को कनेक्ट करने के लिए गोविंदपुर गांव से। अच्छा, एक चीज बताइए, बाढ़ के समय में यहाँ पानी आता है? हाँ, पानी आ जाता है, पानी आ जाता है, लेकिन अभी तक पाइल तो कंप्लीट 3 ब्लॉक हो गया है। अभी 1 ब्लॉक परसों आके हम बंद करवा दिए हैं। आए थे हम, कोई आलल नाम करके है, हमको फोन किया, ये बोल रहा है ऐसा हो रहा है, तो हम आए, उसको बुलाए, लेकिन वो आया नहीं, वो सामने खड़ा है, मेरा बैठा है। आके बंद किए। वो जो साइड इंचार्ज है, क्या नाम है, नया साइड इंचार्ज है, और एक लड़का था। क्या लगता है इसमें लापरवाही हो रही है? एकदम पूरा लापरवाही है, पाइल ठीक ढंग से नहीं हुआ। पहले तो हमको जानकारी हुआ, जो 1-2 पाइल पहले शुरू में हुआ, वो उसमें अगर चेक किया जाए तो एक ही सरिया डाला हुआ है उसमें। तो चाहते हैं डिपार्टमेंट से, हम जेई साहब से बात किए हैं, हाँ, हो सकता है आपको पर्सनल आपको सुनाएंगे उसके बाद। लेकिन हम लोग चाहते हैं जब भी हम ये देखे, हमको कोई व्हाट्सएप में फोटो वोटो भेजा कि पाइलिंग बलूदा ऐसा ऐसा हो रहा है, देखिए आप इम्तियाज भाई, इस सरिया से ये पाइल का जो कंक्रीट है, इस सरिया से कोई कनेक्ट ही नहीं है। जब सरिया से कोई कंक्रीट का ये कनेक्ट नहीं है, जब भी ऊपर से दबाव आएगा तो पूरा सरिया हो सकता है बैठ जाएगा। क्या मांग करते हैं? पूरा मांग करते हैं इसका पूरा सरकारी छानबीन हो, जांच हो, उसके बाद ही यह काम चालू हो, यही हम डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं। और आपके द्वारा यही चाह रहे हैं, ये जो काम हुआ, जो गलत हुआ, इसका पीछे कौन है उसके भी जांच हो, और कोई यहाँ अगर गलत किया है उसको सही ढंग से जांच हो के इसका कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? एमडी सिराजुल। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव क्या का। स्थिति है काम का इस बार? ये काम का बहुत लापरवाही काम है, बहुत बुरा हर में काम क्या है। ये देखो पाइल कैसे किया है, थोड़ा नीचे देखा है, ये देखो पूरा मिट्टी भर के रख गया है। कोई टीवी पाइप नहीं लगा है पाइल में, देखिए कोई ऐसा ऊपर से माल ढाल कर रख दिया, देखो। हाँ, पूरा मिट्टी है पाइल में। अगर हम लोग बोलना आता है, बोलता आप लोग क्या जानता है, यही हम लोग को बोलता है। देखिए पूरा सा मिट्टी है। अच्छा, एक चीज बताएंगे, ग्रामीणों पर आरोप भी लगाया गया कि केस का कोई एफआईआर वगैरह? नहीं, वो अभी हमको उतना मालूम नहीं है। वो पाइल के साथ कोई रिलेशन है, नीचे पे कोई कंक्रीट भी नहीं किया है, ऐसा ऊपर खाली ऊपर से माल डाल दिया, नीचे मिट्टी पूरा है। करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करता है ये पाइल जो है, जितना पाइल किया है इसको डिस्कस करके इसको फिर दोबारा पाइल होना चाहिए इसके अंदर। क्या नाम है आपका? एमडी सिराजुल। क्या कह रहे थे आप, एक बार और फिर से बताएंगे? आप पूछ रहे थे कि एफआईआर क्यों हुआ है? पता नहीं इसके पीछे कौन है, नहीं है कि इसमें एफआईआर किया है, वही हम बात बोलना चाह रहे हैं। जो गांव वाला डिमांड किया जाए सही ढंग से हो, लेकिन फिर यहाँ का जो साइड इंचार्ज है या डिपार्टमेंट का कोई आदमी है, गांव वाला कुछ न सुने हैं कि इसके ऊपर क्या आदमी के ऊपर थाना में या कोई पुलिस फाड़ी में उसके ऊपर ये हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया।
निश्चित तौर पर एक ठेकेदार की एक बड़ी मनमानी और लापरवाही कही जाए, ये बहुत बड़ी दुखद बात है। चूंकि अहमदाबाद क्षेत्र हमेशा से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा है और यहाँ पे भी बाढ़ आता है और बाढ़ के समय में सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, जो पुल हो, सड़क हो, वो बनाया जा रहा है, उसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि इन पर वो आवाज उठाने के नाम पर उन पर FIR भी किया गया है। ये कितना सत्य है, ये जांच का विषय है। इस पर अधिकारी को जांच करने की जरूरत है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पुल का किस तरह से सरकार के द्वारा बेहतर तरीके से निर्माण कराया जाता है। यहाँ पे काज हो रहा है एकदम, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा है, एकदम घटिया से घटिया काम हो रहा है। कोई कंक्रीट नहीं होता है, मिट्टी से पाइलिंग भर देता है। ये पुलिया बन रहा है, लेकिन पुलिया का कोई बोर्ड नहीं है, कितना लागत राशि है किसी को मालूम नहीं है और काज एकदम घटिया है। पाइलिंग का काज हो रहा है, पाइलिंग फाउंडेशन का, उसमें बिल्कुल मिट्टी और बजरी डाल के फुल कर देता है। ऊपर में सिर्फ सीमेंट छिटा देता है, बस नीचे मट्टी डाल देता है। हम लोग डिपार्टमेंट को जानकारी दिया है, तो डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचारी हो रहा है, ठेकेदार कर्मचारी सब मिलजुल के हो रहा है। कोई जेई वगैरह अधिकारी नहीं, जेई तो नहीं आया था। हम लोग ऑफिस में कंप्लेन दर्ज करने के लिए गया था, उस दिन बोला जेई जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया है। इतना ही नहीं, निर्माण स्थल पर ना तो कभी अधिकारी जांच करने आते हैं और ना ही SDO और ना ही विभाग का कोई दूसरा अधिकारी, जिसके कारण ठेकेदार पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहा है। महीने से काम चल रहा है, ब्रिज का निर्माण काम चल रहा है, तो फाउंडेशन के हिसाब से यहाँ पर जो केज होता है उसका हेलीगेल मास्टरिंग वो सही तरीके से देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया है। दूसरी बात, जो केज बनता है उस केज के बाहर कम से कम मिनिमम 3 इंच का कंक्रीट होना चाहिए, लेकिन वो सरिया 3 इंच के बाहर है। इसका मतलब सीधा है कि कंक्रीट से सरिया से कोई संपर्क नहीं है, कंक्रीट अलग है, सरिया अलग है। जैसे कि देख पा रहा हूँ फिलहाल अररिया में जैसा हुआ है, सरिया और कंक्रीट अलग है, इससे क्या नुकसान? इससे नुकसान ऐसा है कि इसमें कभी भी ब्रिज टूट सकता है। इसके ऊपर चिपिंग, इसमें सरिया में जो लोड देता है इसी के इस्तेमाल किया जाता है कि सरिया के ऊपर रोड रहे, ब्रिज तंदुरुस्त मजबूत रहे, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें कोई संपर्क नहीं है। जैसे कि अररिया में हुआ है, पुलिया टूट गया, जिस तरह कांग्रेस जिस तरह रीजन हुआ है कि इस तरह की हमारा ब्रिज भी टूट सकता है, ये संदेशा है। अब सवाल तो अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी है। क्या बिहार का एक और पुल ढहने को तैयार है? आज यही सवाल हर जिलेवासी के मन में कौंध रहा है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? ऐसे पुल बन रहा है। क्या है आप? हम यहाँ के मुंशी हैं। कितना दिन से पुल बन रहा है? करीब 3 महीना हो गया। 3 महीने में बोर्ड लगा अब तक यहाँ? नहीं, बोर्ड अभी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? लग जाएगा, बोर्ड लग जाएगा, बोर्ड लगने में दिक्कत नहीं। जेई साहब वगैरह आते हैं यहाँ? जी आते हैं। कितना दिन में आते हैं? बराबर आते हैं, आते हैं चेक करके जाते हैं। काम कैसा हो रहा है? काम तो बढ़िया हो रहा है सर। पूरा पाइलिंग वाला जो है वो हिल रहा है, पूरा मिट्टी से लगा हुआ है। उसमें सर का किया है कि कुछ जैसी भी से उसको खिंचवाए हैं, कुछ अच्छी करके कर रहे हैं उसको। तो काम कुछ गलत भी हुआ है? गलत तो सर नहीं किए हो, तो हमारा अच्छी मटेरियल है, मटेरियल देख लीजिए। तरियानी इंडकम। क्या नाम बताए? तरियानी इंडकम। कितना रुपए की लागत से बन रहा है? अभी हमको नहीं मिला, बोर्ड भी नहीं लगा। क्या नाम है आपका? सिन्हा जी। कहाँ से कहाँ तक? पूरा नाम बताइए। विमलेश कुमार सिन्हा। कहाँ से कहाँ तक ये सिर्फ पुल का ही निर्माण है? जी। कितना मीटर लंबा? अभी भी हम पूरा आपको जानकारी नहीं?